गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे होंगे आजकल, क्योंकि ये ईयर एंड होने वाला होगा तो मिलना जुलना हो रहा होगा, पार्टीज़ हो रही होंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा ज्ञान भी लेते रहेंगे, तो जिनसे भी मिलेंगे उनके प्रति उतने कटु नहीं होंगे, है ना। थोड़ा सा सरल रहेंगे, और अगर कुछ अनिष्ट भी घटता है तो उसके प्रति भी आप सतर्क रहेंगे। हो जाता है तो उसके प्रति थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, रामकृष्ण परमहंस की किताब है, वहाँ से शीर्षक है डूबने वाले को क्या मिला, डूबने वाले से पूछ। यानी जो डूबा उसी को पता होता है कि उसे क्या मिला। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, कहते हैं डूबने वाले को क्या मिला, डूबने वाले से पूछ, तैरने वाले को तह की खबर कुछ भी नहीं। रामकृष्ण साधना के क्षेत्र में डूबे हुए परमहंस हैं। परमहंस क्यों कहा गया, ये भी पता होना चाहिए आप सभी को। एक हंस को थोड़ा सा उच्च कोटि का पक्षी कहा जाता है ना, इसलिए भी कहते हैं कि लाखों का मेला जुड़ा लेकिन हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तो ऐसा होता है, हम सबके लिए ही कहा जाता है कि हम सब इस जीवन में, मतलब हमको जीवन मिलता है, फिर मृत्यु भी होती है, तो जीवन भी अकेले का ही है, यानी अकेले ही आना होता है और जाना भी अकेले ही पड़ता है ना। समझ गए? इसलिए उनकी भाषा और शब्द चयन लौकिक अर्थ वाले नहीं हैं। उन्हें समझने के लिए भक्ति या ध्यान की स्थिति चाहिए। यानी कि आपको अगर ऐसी विभूतियों को समझना है तो आपका भी एक लेवल होना चाहिए, आपकी भी कुछ पात्रता होनी चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई भी पोस्ट या किसी पद की तैयारी करते हैं तो उसकी कुछ अहर्ताएँ होती हैं ना, एलिजिबिलिटीज़ होती है। उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा कहा गया। ठीक है, भक्ति के उनके प्रयोगों में राम भक्त हनुमान की तरह कि जीवनचर्या के प्रयोग का गहरा महत्व है। यानी कि जब आप ऐसा बहुत ही संयमित जीवन जीते हैं, बहुत आपके अंदर रहता है कि हमें ऐसे ही रहना है और हमेशा एक गरिमामय जीवन और जीवन चरित्र रखना है ना। उनके पिता खुद ही राम के आराध्य थे। भगवान राम की भक्ति करनी हो तो हनुमान से मुकाबला करना पड़ेगा। हनुमान से ज़्यादा समर्पित कोई चरित्र रामायण में नहीं उभरता। वैसे भी भारतीय आत्माओं का इतिहास सर्वोच्च सत्ता की खोज में संलग्नता का इतिहास रहा है। शताब्दियों से महान युग पुरुषों की भीड़ सर्वोच्च सत्ता पर अपनी साधना की विजय के लिए कठिनतम प्रयास करती रही है। ऐसे ही प्रयास रामकृष्ण की साधना के अनिवार्य अंग रहे हैं। राम की भक्ति उन्होंने हनुमान बनकर की। ठीक है, कंदमूल फल खाना, ज़्यादातर समय पेड़ पर गुजारना, यह सब किया। उन्होंने हनुमान के चरित्र को जिया और साधना की। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलिए। ठीक है, तो असर होता है। उन्होंने कहा, हनुमान पर ध्यान करते हुए मैं अपना अस्तित्व ही भूल गया, मेरी पहचान खो गई, मेरी पूरी दिनचर्या हनुमान की तरह हो गई। पीछे रीढ़ की हड्डी के पास करीब 1 इंच हिस्सा बढ़ गया, लेकिन इस प्रयोग के बाद वह फिर ठीक हो गया। साधना की परिसमाप्ति का अनुभव और भी अद्भुत है। एक दिन मैं पंचवटी में बैठा था, ध्यान में नहीं था। अचानक महिला की आकृति उभरी, तेजोमय और ज्योतिर्मय। उनकी कांति से पूरा परिसर जगमगा उठा। मैंने केवल उन्हें ही नहीं देखा, उनकी उपस्थिति में भी मुझे गंगा, पेड़ और परिसर सब कुछ यथावत दिखाई दे रहे थे। मुझे लगा कि यह आकृति दैवीय नहीं मानवीय है। वे उत्तर दिशा से मेरी तरफ बढ़ी। मैं आश्चर्यचकित था कि वे कौन हैं और मेरी तरफ क्यों आ रही हैं। तभी एक बंदर कहीं से आया और उनके एक ओर बैठ गया। तभी मुझे लगा कि ये तो सीता है। मैं भाव विभोर होकर उनके पैरों में गिरकर माँ पुकारने ही वाला था कि मेरे शरीर में समाहित हो गई।
उनके चेहरे की तेजोमय मुस्कान मेरे होठों पर आ गई और मैं मूर्छित हो गया। रामकृष्ण के जीवन अनुभव भौतिक सिलसिलों से नहीं जुड़ते, इसलिए कहीं कहीं अविश्वसनीय लगते हैं। देखिए, ऐसे लोगों की जो अम, जीवन चरित्र है वो थोड़ा सा अद्भुत तो रहता ही है ना, क्योंकि अलग होते हैं। फिर भी भावातीत ध्यान या भावातीत अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से अब तक तो खारिज नहीं किया गया, इसलिए ये सभी धार्मिक प्रगति के अनिवार्य है ना, बंधनवार हैं। एक बार रानी रासमणि गंगा में स्नान कर दक्षिणेश्वर आ गई। उन्होंने काली की पूजा शुरू की। रामकृष्ण से आग्रह किया कि वे कुछ गाएं। रामकृष्ण तन्मयता से माँ का भजन गाने लगे। अचानक वे रुके और उन्होंने रासमणि को 2 तमाचे जड़ दिए। फिर जोर से चिल्लाकर बोले, यहाँ भी चिंता। कई लोगों ने इस घटना को देखा, मगर बीच में कोई कुछ नहीं बोला। रानी के वहां से उठने पर कई लोगों ने कहा, यह तो जाती है, गलती है। रानी ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मुझे माँ ने दंडित किया है। वास्तव में मैं वहां बैठकर कोर्ट के एक प्रकरण के बारे में सोच रही थी। इसलिए कहते हैं जब भक्ति करें तो पूरा समर्पण होना चाहिए, इधर उधर ध्यान न जाए तो अच्छा रहता है। जब रामकृष्ण को अपनी अनुभूति या सिद्धि की पुष्टि की जरूरत हुई, तब उनके जीवन में एक सन्यासिनी आई। रामकृष्ण ने इन्हीं संज्ञाओं से उन्हें संबोधित किया। एक बार वे गंगा किनारे फूल चुन रहे थे। रामकृष्ण ने देखा सामने से आ रही नौका में एक सन्यासिनी बैठी है। उनके हाथ में चंद किताबें और कुछ कपड़े हैं। वे संभवतः 40 वर्ष की रही होंगी, मगर अपनी उम्र से काफ़ी युवा लग रही थी। रामकृष्ण अनचाही कशिश महसूस हुई। ये कशिश मतलब आकर्षण की बात हो रही, लेकिन उन्होंने अपने पर नियंत्रण किया और जल्द ही अपने कमरे में आ गए। फिर भी वे शांत न रह सके। उन्होंने हृदय को बुलाया और सन्यासिनी की भावभंगिमा, वसन आदि बताकर बुला लाने को कहा। हृदय चौंका। रामकृष्ण कभी अपरिचित स्त्री में इतने उत्सुक नहीं दिखे। रामकृष्ण ने हृदय से कहा, सोचो नहीं, जाओ उन्हें मेरे बारे में बताओ, वे आ जाएंगी। हृदय गया, यानी हृदय यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है, ठीक। हृदय गया और उसने सन्यासिनी से निवेदन किया। वे तुरंत मंदिर आने के लिए राजी हो गई। इस बात ने हृदय को चकित कर दिया। जैसे ही सन्यासिनी और रामकृष्ण आमने सामने हुए, दोनों की आंखें भीग गईं। सन्यासिनी ने कहा, मेरे बच्चे, तुम यहाँ हो, हालांकि मुझे पता था कि तुम कहीं गंगा के किनारे हो। मैं काफ़ी समय से तुम्हें खोज रही थी, अब तुम मिले। रामकृष्ण ने पूछा, माँ, तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? सन्यासिनी भी माँ काली की उपासिका थी। उन्होंने कहा कि माँ की करुणा से ही उसे पता चला कि मुझे 3 लोगों से मिलना है। 2 से मैं मिल चुकी हूँ, उनके नाम हैं चंद्रा एवं गिरजा, और तीसरे तुम। सन्यासिनी बंगाल के जैसोर जिले की ब्राह्मण कन्या थी। फिर तो रामकृष्ण अपने अनुभवों के बारे में, सिद्धि के बारे में भैरवी को बताते रहे। अपनी साधना के बारे में, अनिद्रा के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। इतना ही नहीं, रामकृष्ण ने कहा, लोग उनकी ओर ऐसे देखते हैं जैसे वे उन्हें पागल समझते हों। तो ऐसा कहा जाता है रामकृष्ण के बारे में कि वो इतने ज़्यादा तन्मयता से काली की भक्ति करते थे, काली माँ की भक्ति करते थे, कि लोग उन्हें एक समय के बाद पागल कहने लगे थे, है ना। माँ, क्या तुम बता सकती हो मुझे ऐसे अनुभव क्यों हुए, यह क्या है, और क्या मैं सचमुच पागल हूँ? दिन और रात माँ की उपासना का नतीजा यह है। वह सन्यासिनी आश्चर्य और आनंद तिरेक में रामकृष्ण को सुनती रही। उनका रवैया एकदम मातृवत था। वे रह रहकर रामकृष्ण को सांत्वना देती जाती, मेरे बेटे, तुम्हें पागल कौन कहता है? तुम्हारी इस स्थिति को शास्त्रों में महाभाव की स्थिति कहा गया है। यानी जो सांसारिक लोग उसे पागलपन समझ रहे थे, शास्त्रों में से महाभाव कहा गया, यानी भाव में एकदम डूब गए थे, इसलिए उनकी ये स्थिति हो जाती थी, है ना। इसका सीधा अर्थ यह है कि लोग तुम्हारी इस स्थिति के बारे में नहीं समझ पाते। ऐसे अनुभव सिर्फ राधा और गौरांग को हुए हैं। यह सब भक्ति के शास्त्रों में दर्ज हैं। भक्ति की कुछ पुस्तकें मेरे पास हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिसने भी ईश्वर प्राप्ति के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए हैं, वे सभी तुम्हारी इस स्थिति से होकर गुजरे हैं। इतना ही नहीं, जब भी कभी कोई भक्ति के इस मार्ग पर चलेगा, उसकी दशा तुम्हारी दशा से मिलती जुलती होगी। यदि आप भी भक्ति करते हैं पूरी तन्मयता के साथ,
पूरा उसमें डूब जाते हैं, एक स्थिति बनती है, उसे कहा गया है महाभाव, है ना। यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस महाराज क्या थे, उसी महाभाव स्थिति में, और सांसारिक लोग उन्हें पागल कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि सांसारिक लोगों का तो ऐसा अनुभव कुछ रहा नहीं है, इसलिए ऐसा कहते थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है वो समझ लीजिए कि रामकृष्ण परमहंस की यहाँ पे बातें हुई हैं। उन्होंने कहते हैं जो डूबा, शीर्षक क्या था, जो डूबा केवल उसी को पता चलता है कि उसने क्या पाया है ना। तैरने वाला तो था लगा नहीं पाता है, तैरने वाला ऊपर ऊपर ही तैरकर निकल जाता है, लेकिन जो डूबता है उसे पता होता है। ठीक है, इसका एक अन्य अर्थ ये भी निकलता है कि जब आप किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें डूबते हैं तो आपको अच्छी तरीके से उसकी डेप्थ पता चलती है। चाहे वो नॉलेज का क्षेत्र हो, आप कोई ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, या आप कहीं कुछ भी शोध कर रहे हो, कुछ भी, तो वहाँ पे जो गहरे जाता है उसी को पता चलता है कि आखिर वहाँ क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम नए विषयों को लेकर के आते रहेंगे। हम डिफरेंट टॉपिक्स को, महान विभूतियों को, उनको टच करते रहेंगे, उनके बारे में जानते रहेंगे, उनके जैसा जीवन हम अपना जीवन बना पाएँ, इसकी भी कोशिश करते रहेंगे, तभी हम ठीक से रह पाएंगे, है ना। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।